तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों आज की क्लास में मैं सबसे पहले जो लास्ट क्लास के मैंने होमवर्क दिए थे वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन सबके सब बच्चे एक बार पढ़ेंगे। डीपी शाह कंपनी लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स, यानी कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स जो है कंपनी ने इशू करे 10 रुपीज़ के हिसाब से, और उसमें प्रीमियम है 30% का। यानी कि अगर मैं 10 का 30% निकालूं तो जो कि 3 होता है, तो 10 + 3 हो गया। और कैसे पे करेंगे? पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन के वक्त 3.5 रुपये के हिसाब से करना है, अलॉटमेंट के वक्त 6.5 के हिसाब से करना है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंसेस यानी कि जो भी बच जाएगा। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन जो कंपनी को रिसीव्ड हुई वो 2 लाख की हुई। डायरेक्टर ने प्रोराटा बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट कर दी, और फिर बाद में हर्ष एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसको 1600 शेयर जिसने अप्लाई किए थे, उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल मनी पे नहीं करी। फिर उसके शेयर्स जो हैं कंपनी ने फॉरफीट कर लिए। बाद में कंपनी ने उन 1600 शेयर्स जो अप्लाई किए थे हर्ष ने, उसके 60% शेयर्स जो है री इशू कर दिए 8 रुपये के हिसाब से फुली पेड अप पर। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द मेंशन ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। जो कंपनी ने इशू करे थे शेयर्स बच्चों, वो तो करे थे 1 लाख, और कंपनी को जो रिसीव्ड हुए वो हुए 2 लाख इक्विटी शेयर्स। ठीक है, यहां पर भी इक्विटी शेयर्स ही आएगा। विच मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ये, कि ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स। 1 लाख इक्विटी शेयर्स जो हैं वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए। जो पेमेंट मोड है किस किस तरीके से देना है? ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के वक्त 3.50 पर शेयर के हिसाब से देना है। अलॉटमेंट के वक्त 6.50 पर शेयर के हिसाब से। ऑन बैलेंस जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस क्या होगा, चलो उसको समझते हैं। पहले तो देखो बच्चों, 3.5 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन है, ये तो कोई बात नहीं है। 10 रुपये शेयर्स, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से एक शेयर की कीमत है, और 30% का प्रीमियम है। यानी कि एक बात समझ में आ गई, 10 + 3। यानी कि अगर मैं बात करूं अलॉटमेंट के वक्त, क्योंकि अगर हमारे को जर्नली केसेस में प्रीमियम नहीं बताया हुआ होता कि कौन से पेमेंट ऑफ मोड में से हमको लेना है, तो हम अलॉटमेंट ही मानते हैं। तो यानी कि अगर मैं बात करूं इस केस की, तो यहां पर ये 3.5 मैं लिख रहा हूं, 6.5 को हटाकर 3.5 + 3 का प्रीमियम हो गया। ठीक है, 3.5 + 3.5 होता है 7, बचा बाकी 3। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से होगा। बच्चों बात समझ में आ गई? चलो, ये तो थी हमारी वो कंडीशन जो हमारे को बता रखी थी। बाकी हर्ष ने जो 1600 अप्लाई किए थे, उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं पे करी, तो वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हमें बैंक में जो पैसा आया उसकी एंट्री करनी है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देखो बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स जो हैं इशू करे थे, 2 लाख रिसीव हुए, यानी कि पैसा जो हमारे पास फर्स्ट टाइम आया होगा वो 2 लाख के हिसाब से आया हुआ होगा, यानी कि 7 लाख रुपए कंपनी के पास आए। ठीक है जी, नरेशन आप अपने आप लिख लेना, सॉरी हाँ, नरेशन ही आप अपने आप लिख लेना। फिर जो एप्लीकेशन है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन का जो पैसा है वो कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है, अब जो कि प्रीमियम का केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, सॉरी नॉट प्रीमियम, प्रीमियम तो खैर एप्लीकेशन के वक्त है ही नहीं। जो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो कंपनी ने प्रोराटा बेसिस, यानी कि कंपनी ने बोल रखा है कि प्रोराटा बेसिस पर ये हमने करना है। अब एक बात बताओ, इक्विटी शेयर कैप एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल जो हमारी एंट्री आएगी, तो कैपिटल के अंदर कितना अमाउंट आएगा। देखो बच्चों, समझने वाली बात है, कैपिटल के अंदर वही पैसा आएगा जितना कंपनी ने लेना है। यानी कि कंपनी ने लेना है 1,00,000 रुपए, ढंग से समझना, कंपनी ने लेना है 1,00,000, 1,00,000 शेयर्स के हिसाब से पैसा लेना है, ठीक है, 1,00,000 नहीं लेना है, 1,00,000 शेयर्स के हिसाब से पैसा लेना है। उसकी जो कॉल है वो 3.5 रुपए है। अब कंपनी ने कहा कि प्रो राटा बेसिस है, तो कंपनी या तो क्या करती है, हालांकि मैंने ये बता रखा है पहले भी, समझा रखा है पहले भी, लेकिन दोबारा से समझ लीजिएगा। कंपनी क्या करती है, जितने शेयर्स एक्स्ट्रा आए हुए होते हैं, जैसे कि 1,00,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आए हुए, तो उसको 2 भागों में बांट सकती है कि कुछ तो रिजेक्ट कर देगी, कुछ ऑन द स्पॉट, तीसरा भी केस होता है, कुछ ऑन द स्पॉट ही वापस कर देगी, या फिर कुछ अलॉटमेंट के वक्त करेगी। अब यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो हमारे को अंडरस्टूड है कि अलॉटमेंट के वक्त ही वापस करेगी। तो हम यहां पर एक न्यू एंट्री लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यानी कि जो पैसा हमारे पास एक्सेसली आया वो हम अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट करेंगे। यानी कि यहां पर जो पैसा है वो तो 2,00,000 के हिसाब से ही है, यहां जो पैसा है वो 1,00,000 के हिसाब से हो जाएगा, यानी कि 7,00,000 यहां पर आएगा और 3,50,000 इन दोनों में आ जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? क्योंकि जो ये 1,00,000 रुपए है ये हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के वक्त बच्चों। नाउ थर्ड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, नहीं एप्लीकेशन की तो हो गई ना, इक्विटी, अब ड्यू की करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो बच्चों, यहां पर भी समझने वाली बात क्या है, यहां पर प्रीमियम इंक्लूड है, तो यहां पर हम लिखेंगे टू एसपीआर अकाउंट। बात समझ में आ गई, टू एसपीआर। अब कितने के शेयर्स हैं, मतलब कितने शेयर्स आने हैं 1,00,000 के हिसाब से, क्योंकि जो हमारे पास एक्सेसिवली आया है वो हमको अलॉटमेंट के वक्त क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है। तो पहले तो एप्लीकेशन के वक्त आएगा कितना वो देख लो। देखो 3.5 रुपए जो हुए वो तो कॉल है ही है, 3 रुपए का प्रीमियम है, यानी कि 6.5, तो 1,00,000 इंटू 6.5 यानी कि 6.5 रुपए तो ड्यू हो गए, यानी कि ड्यू की एंट्री हो गई। कैपिटल में कितना आएगा, जितना हमारा जो एग्जैक्ट जो कॉल है, यानी कि जो नॉर्मल कॉल है प्रीमियम को छोड़ के 3.5 रुपए, यानी कि 1,00,000 इंटू 3.50 यानी कि 3.5 रुपए। और एसपीआर कितने की है बच्चों, 3 रुपए की, तो 3,00,000 यहां आ गया। यानी कि कायदे से जो ड्यू होगी वो तो 6.5 होगी ना, और इस ड्यू में, और जब हम ट्रांसफर करते हैं सिर्फ इसी में ही हम सेपरेट एसपीआर को दिखाते हैं, अदरवाइज हम बैंक के वक्त तो दिखाते नहीं, क्योंकि बैंक में जो पैसा आएगा वो पूरा का पूरा इंक्लूड होके आएगा। चलो चौथी एंट्री, जो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे यहीं पे ही गड़बड़ करते हैं और यहीं पे ही बहुत समझने वाली बात है। देखो बच्चों, इसके अंदर, इस अलॉटमेंट के अंदर 2 केसेस आ गए, एक तो कॉल्स इन अरियर का और एक एडजस्टमेंट का। कॉल्स इन अरियर का क्यों, क्योंकि एक हर्ष व्यक्ति है जिसने एप्लीकेशन के वक्त 1600 शेयर्स अप्लाई किए थे, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, तो अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी तो बैंक में उसका पैसा पहली बात तो आएगा ही नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने कुछ पैसा जो 1,00,000 रुपए एक्सेसली, मतलब 1,00,000 इक्विटी शेयर्स का जो पैसा आया था वो एक्सेस आ गया था एप्लीकेशन के वक्त, जो कि कंपनी ने डिसाइड किया था कि अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट करेंगे। वो कितना था जी, तो वो था, उसकी कीमत थी जी 3.5 लाख। तो जो एडजस्टमेंट करना है वो 3,50,000 करना है। अब बच्चों इसकी बनेगी वर्किंग नोट, तो बहुत ध्यान से समझना पहली बात तो, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। तो इसका वर्किंग नोट है, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बच्चों, हर्ष ने
अप्लाई करे थे 1600 शेयर्स। हर्ष ने अप्लाई करे थे 1600 शेयर्स, यानी कि ये एक, अब जब अप्लाई करे थे 1600 शेयर्स, ध्यान से समझना पहले तो, 1600 शेयर्स हर्ष ने अप्लाई करे थे तो कंपनी ने उसको अलॉट किए होंगे, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो ये हम मान सकते हैं कि हर्ष ने जो 1600 शेयर्स अप्लाई करे थे, यानी कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन के केस की वजह से ये कंपनी का एक्सेस पैसा होगा ना, मतलब कि एक्सेसली शेयर्स होंगे हर्ष के एप्लीकेशन के वक्त, क्योंकि कंपनी ने बाद में डिसाइड किया है ना कि भाई हम उनको वापस कर देंगे उतने शेयर्स जो हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से पैसा आया है। तो जो 1600 शेयर्स हैं जो हर्ष ने अप्लाई करे थे, तो अलॉटमेंट के वक्त कुछ शेयर्स वापस भी करने होंगे। तो अलॉटमेंट कितनी करी कंपनी ने, वो हमें निकालना है। अब उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने कंपनी ने शेयर्स इशू करे 1 लाख अपॉन में ओवर सब्सक्रिप्शन 2 लाख इंटू 1600, तो ये कट गया पूरा का पूरा, ये 3 0 से 3 0, यानी कि ये हो गया 8। यानी कि अगर मैं बात करूं 800 शेयर्स, अगर मैं बात करूं कंपनी ने हर्ष को 800 शेयर्स अलॉट किए होंगे अलॉटमेंट के वक्त। हालांकि हर्ष को पता नहीं लगा क्योंकि हर्ष ने पेमेंट ही नहीं करी ना अलॉटमेंट के वक्त, लेकिन जो कंपनी अलॉट करती वो कितने करती, 800, यानी कि हाफ ही कर लेती, क्योंकि 1 लाख तो शेयर्स थे, 2 लाख शेयर्स आ गए तो हाफ ही चाहिए थे, तो हाफ ही शेयर्स अलॉट करती। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। एप्लीकेशन के वक्त हर्ष ने 3.5 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1600 3.5 के हिसाब से 5600 रुपए दिए होंगे, जबकि उसको देने कितने चाहिए के हिसाब से चाहिए थे, 800 के हिसाब से, यानी कि 2800 देना चाहिए था। यानी कि कंपनी के पास हर्ष का 2800 रुपए एक्सेस आ गया। बात समझ में आ रही है? 2800 रुपए कंपनी के पास हर्ष का एक्स्ट्रा आ गया था, जो कि अलॉटमेंट के वक्त वापस करने थे। अब वो तो उसने दिए ही नहीं ना, नहीं दिए तो ये पैसा तो डूब ही जाएगा, वो बात की बातें हैं। लेकिन अभी हमें कॉल्स इन अरियर भी निकालना है। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। दूसरा केस क्या था, कंपनी ने एडजस्ट करने थे 1 लाख अलॉटमेंट के वक्त। पहले तो ये बताओ कि कंपनी के पास अलॉटमेंट का आना कितना था। अलॉटमेंट का पैसा कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर के 6.5 रुपए के हिसाब से 6.5 लाख रुपए आना था, जो कि कंपनी ने एडजस्ट करने थे 3,50,000। यानी कि अगर मैं बात करूं कायदे से, तो कंपनी के पास अलॉटमेंट के वक्त 3 लाख रुपए ही आना था, क्योंकि 3.5 लाख रुपए तो कंपनी के पास एप्लीकेशन के वक्त ही आ गया था। अब 3 लाख रुपए आना था, लेकिन एक हर्ष व्यक्ति ऐसा निकल गया जिसने पेमेंट नहीं दी। तो अब हमें यह देखना है कि हर्ष ने अलॉटमेंट के वक्त कितना पैसा देना था। 800 के हिसाब से 6.5 रुपए के हिसाब, मतलब 800 शेयर्स का 6.5 रुपए के हिसाब से देना था। 800 शेयर्स जो हमने निकाले अलॉट करके, जो कंपनी का एक फॉर्मूला है ना, ये तो जितने इश्यूज करे अपॉन में ओवर सब्सक्रिप्शन इनटू 1600, और अगर यही अलॉट दिए होते तो अप्लाइड निकालते तो 2 लाख ऊपर आता, नीचे 1 लाख आता, इंटू यहाँ पर 2000 आ जाता, तो उसका आंसर 1600 आ जाता। तो ऐसे उल्टा चलता रहता है, मतलब उल्टा होता है जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो। और ये हम फॉर्मूला पहले भी बता चुके हैं आपको। तो 800 शेयर्स का 6.5 रुपए के हिसाब से कंपनी को हर्ष ने देना था, जो कि होता है 5200। अब कंपनी तो ये अंदाजा लगाए बैठी थी कि इसका जो 5200 रुपए आएगा, उस 5200 में से हम ये 2800 रुपए जो हमारे पास एप्लीकेशन के वक्त एक्स्ट्रा आ गया था हर्ष का, ये हम लौटा देंगे। तो जो एक्सेस पैसा आ गया था कंपनी के पास हर्ष का 2800 रुपए, वो हम माइनस कर देंगे तो हमें 2400 रुपए देगा हर्ष, हमें 2400 रुपए देगा हर्ष। लेकिन हर्ष ने ये 2400 रुपए नहीं दिए, जो ड्यू थे ये नॉन पेमेंट हो गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी के पास कितना पैसा आया हुआ होगा। चलो अब मैं आपको बताता हूं। देखो जी,
6.5 लाख रुपए आना था, 3.5 लाख एडजस्ट करना था, 3 लाख रुपए आना था, तो कि 2400 रुपए और आने थे किसके? हर्ष के, जो कि नहीं आए। तो 3 लाख में से ये 2400 और माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 297,600, यानी कि बैंक में अलॉटमेंट के वक्त जो पैसा आया वो 2,97,600 रुपये आया। बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने अप्लाई किए होंगे तो अलॉट निकालना पड़ेगा, और अगर किसी व्यक्ति को कंपनी ने अलॉट कर दिए होंगे तो उसका अप्लाई निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं और आज भी बता ही दिया है। तो हर्ष ने अप्लाई किए थे 1600 शेयर्स, तो ये माना जाएगा कि ये 16 जो शेयर्स है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1600 ज़्यादा थे, यानी कि कंपनी जो अलॉट करेगी इसको शेयर्स वो कम करेगी, तो वो जो शेयर्स निकल के आए वो 800 के हिसाब से आए। फॉर्मूले लगा के हमारा 800 शेयर्स निकल के आए जो हर्ष को अलॉट किए गए थे। वो तो अलॉट किए गए थे हर्ष को, तो हर्ष ने पेमेंट नहीं वो अलग बात है। तो हम ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे। एप्लीकेशन के वक्त हर्ष ने 1600 शेयर्स के हिसाब से पैसा दिया, मतलब 1600 शेयर 3.5 के हिसाब से पैसा दिया 5600, जबकि 800 शेयर के हिसाब से देना चाहिए था। हालांकि उस वक्त हर्ष को नहीं पता था, हर्ष को ये भी बात नहीं पता थी कि मेरे को पैसा वापस एडजस्ट भी करेगी कंपनी। उसने तो पेमेंट नहीं दी ना, तो इसलिए उसको कोई ज्ञान ही नहीं हुआ। तो 800 शेयर 3.5 के हिसाब 3.5 रुपये के हिसाब से 2800 देने थे, तो कंपनी को हर्ष का एक्स्ट्रा पैसा 2800 रुपये आ गया एप्लीकेशन के वक्त। अब कंपनी ने ये डिसाइड किया प्रोराटा बेसिस पर कि 2800 शेयर्स जो हैं वो हम इस 5200 शेयर्स 5200 रुपये में से एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि जो अलॉटमेंट की जो कॉल आएगी हर्ष की वो 800 शेयर्स की 6.5 रुपये के हिसाब से 5200 रुपये आएंगे, तो 2800 हम तब काट लेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं हर्ष की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर्ष से सिर्फ हमको 2400 रुपये चाहिए था अलॉटमेंट के वक्त। यही 2400 जो है कॉल्स इन अरियर बन गए बच्चों। बात समझ में आ गई? क्योंकि यही तो पेमेंट देनी थी ना। अब ये 2800 तो पहले आ चुके हैं, तो वो कॉल्स इन अरियर थोड़ी ना हुए। कॉल्स इन अरियर कौन से हुए? जो हमारे को पेमेंट आनी थी, जो कि नहीं आई। तो अब 3 लाख रुपए हमारे पास आने थे, 2400 रुपये और नहीं आए, तो 2,97,600 रुपये हमारी यहाँ पर बैंक में पैसा आया। जो हमारे पास 3.5 लाख रुपए जो हमारे पास उसका आया हुआ था एप्लीकेशन के वक्त ही, वो हमने भी माइनस करना था, क्योंकि ये पैसा हम बैंक में पहले से ही ले चुके हैं 7 लाख के अंदर। ठीक है बच्चों, 5th एंट्री जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की होगी। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो वो है वो 3 रुपये के हिसाब से है, तो उसकी एंट्री करते हैं। ड्यू की इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें कोई प्रीमियम कुछ है नहीं, तो सीधा इसमें हमारी एक एंट्री हो जाएगी कितने के हिसाब से? 3 लाख के हिसाब से, क्योंकि 1 लाख इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 लाख के हिसाब से हो जाएगा। अब बैंक में पैसा कितना आया? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी। अब हर्ष ने अलॉटमेंट मनी तो पे नहीं करी, तो क्या इसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए? नहीं। कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक हर्ष की पेमेंट आने का इंतजार किया, तो बैंक में देखा तो हर्ष ने फिर भी पैसा नहीं दे रखा था। तो हर्ष ने 800 के हिसाब से पैसा नहीं दे रखा था। हर्ष ने 800 के हिसाब से पैसा नहीं दे रखा था। 3 लाख रुपए कंपनी के पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आना था। इसमें हमने 800 इंटू 3 के हिसाब से माइनस कर देंगे, क्योंकि हर्ष के पास 800 शेयर्स अलॉट किए गए थे, 3 रुपये की कॉल थी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो 2400 रुपये नहीं आए, तो 297,600 रुपीज़ ही हमारे इसमें भी आए। बात समझ में आ गई जी? तो ये था हमारा शेयर फर्स्ट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की सारी एंट्रियां। अब कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। ठीक है जी, फॉरफिट कर लिया तो इसकी एंट्री करेंगे। शेयर इक्विटी डालना पड़ेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर शेयर अलॉटमेंट टू
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर। हालांकि हम ऊपर लिखते थे, नीचे आके कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी बात सिक्योरिटी प्रीमियम की, क्या इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा? जी बिल्कुल आएगा। SPR अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि जो नॉन पेमेंट स्टार्ट हुई वो अलॉटमेंट से हुई और अलॉटमेंट के अंदर SPR इंक्लूड था बच्चों, ठीक है। कितने शेयर्स जो थे कंपनी ने फॉरफिट करे होंगे? देखो जी, हर्ष के अप्लाई हुए 1600 शेयर्स, कंपनी ने हर्ष को अलॉट किए 800 शेयर्स, तो फॉरफिटेड में जो भी आएगा वो 800 शेयर के हिसाब से आएगा, ध्यान रखना। तो 800 इंटू सारा देखा यानी कि 10 तक देखा, और 800 इंटू 3 क्योंकि 30% था ना, तो 3 हो गया। तो ये कितना आया जी? 8000, और ये कितना आया जी? 2400, ठीक है। 8000 और 2400। फॉरफिट में कितना अमाउंट आएगा, ये समझने वाली बात है। सबसे पहले शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आना कितना था बच्चों? ध्यान से समझो, शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आना कितना था? तो मेरा आंसर आएगा 2400 रुपये आना था। 2400 ही तो आना था ना, तो यहां पर जो नहीं आया वो ही अमाउंट आएगा। 2400 रुपये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब दूसरी बात, हम कितने शेयर्स फॉरफिट करेंगे? हम शेयर्स फॉरफिट करेंगे इसके 5600, तो यहां पर आ गया 5600। बाकी कितना बचा? फॉरफिट हम 5600 करेंगे तो ये यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है। बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 800 इंटू 3 यानी कि 2400 यहां पर आएगा। तो ये हमारा हो गया पूरा काम शेयर फॉरफिट का, जो हमने फॉरफिट कर लिए उसके शेयर्स। बात समझ में आ गई जी? 800 इंटू 10 पूरे तक देखा, 800 इंटू 3 SPR इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कौन सा अमाउंट आएगा? जो पेमेंट नहीं आई, 2400 नहीं आई, ठीक है। फॉर फ्यूचर में जितना अमाउंट हमारे पास एप्लीकेशन के वक्त आ गया था वो हमने पूरा का पूरा जब्त कर लिया, और इसके अंदर किसी तरीके का कोई प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, तो कुछ एक्सेस करने का आवश्यकता नहीं है। जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एक केस समझाया था कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो और वो नॉन पेमेंट कर दे तो आपको सबसे पहले वो पैसा एडजस्ट करना पड़ता है, किसमें से? कैपिटल में से, उसके बाद प्रीमियम में से। तो इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि SPR जो है वो हमारा एप्लीकेशन के वक्त नहीं था, तो हमारे को ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा 5600 फॉरफिट में, और अलॉटमेंट में जो पेमेंट नहीं आई 2400, और यहाँ पे 2400 तो नॉर्मल सा है जो आता है 800 इंटू 3 के हिसाब से। अब कंपनी ने 800 शेयर्स जो हमने अलॉटमेंट निकाले, इसका 60% री इशू कर दिया। 800 का 60% निकालो, 800 का 60% निकाला जो कि होता है 480, यानी कि कंपनी ने 480 शेयर्स जो है वो क्या कर दिए? री इशू। तो चलो री इशू की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो जी, 480 शेयर्स जो हैं वो कितने रुपए के हिसाब से आए जी? 480 शेयर्स वो आए 8 रुपए के हिसाब से। कंपनी ने 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया और फुली पेड अप है तो 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि यहां तो आ गया 4800, 4800, और यहां आ जाएगा 960, ठीक है जी। और यहां आ जाएगा 3840। बात समझ में आ गई? बैंक में 3840 रुपए आए, डिस्काउंट दिया 2 रुपए के हिसाब से यानी कि 960 रुपए का, और इक्विटी शेयर कैपिटल में फुली पेड अप है तो 4800। बात समझ में आ गई? अब कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ होगा वो निकालो। शेयर फॉर फ्यूचर के वक्त जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ वो निकालो। अब वो कैसे निकालोगे इधर समझते हैं। नंबर 1 माइनस जितने शेयर्स री इशू करे और जितने फॉरफिट डिवाइडेड बाय फॉरफिट इनटू, नहीं, नंबर 1 मल्टीप्लाई है, नंबर 1 मल्टीप्लाई री इशू अपॉन फॉरफिट माइनस नंबर 2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है जी। नंबर 1 का मतलब क्या होता है
इस क्रेडिट से। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। यानी कि 5600 री इशू करे कितने 480, फॉरफिट करे 800 माइनस नंबर 2 यानी कि 960। चलो करो फाइंड। ये 0 से 0 गया और 8 से गया 10 टाइम, 8 से ही गया 700, 0 से 0 कट गया, 1 0 का 1 0, 3360 माइनस 960 तो होता है कितना, 0 से 0 ये 13 में से 9 गए, बचे 4 और 2, 2400। यानी कि जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, यानी कि फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2400 से। बस ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। बात समझ में आ गई जी? तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया होमवर्क के हिसाब से, जो हमने देखना था, करना था। अब एक क्वेश्चन हम बुक का भी करते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 82। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 82 करेंगे। एक बार सबके सब बच्चे जो हैं 82 क्वेश्चन को निकाल लीजिए अपने बुक में। और एक बार रीड करना शुरू करिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। XYZ Limited registered with the authorized capital 2 lakh divided into 2000 shares of rupees 100 each, of which 100 shares were offered for public subscription at a premium 5 rupees per share payable as। 1000 शेयर्स ही कंपनी ने जो है पब्लिक के लिए रीइशू करे। कंपनी को जो पेमेंट मंगवानी है वो इस तरीके से मंगवानी है। एप्लीकेशन के वक्त 10 रुपये, अलॉटमेंट के वक्त 25 रुपये, जिसके अंदर 5 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल के वक्त 40 रुपये, फाइनल कॉल के वक्त 30 रुपये। अब ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गए हैं फुल फ्लैश, तो बहुत ध्यान से समझना। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1800 शेयर्स ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 300 शेयर्स वर रिजेक्टेड आउटराइट। 1000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे पब्लिक को, 1800 पब्लिक की तरफ से रिसीव्ड हुए कंपनी को। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। जिन 1800 में से 300 शेयर्स जो हैं सडनली इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिए। द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन वर अलॉटेड 1000 शेयर्स ऑन द प्रोराटा बेसिस। यानी कि जो बचा हुआ शेयर्स थे यानी कि 500, वो अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट करेंगे प्रोराटा बेसिस के हिसाब से। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, यानी कि जो पैसा एक्सेस था वो ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट के वक्त। ओके। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर। सारा का सारा पैसा कंपनी को मिला सिर्फ एक सुंदर व्यक्ति को छोड़कर, जिनके पास 100 शेयर्स थे। हु फेल टू पे अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल मनी। जिसने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी, देने में असमर्थ हो गया, उसके शेयर्स को बाद में फॉरफिट कर लिया गया और री इशू कर दिया शाम को 60 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 70 रुपये पेड अप के हिसाब से। यानी कि जितने शेयर्स जो थे वो 60 रुपये के हिसाब से दे दिए और उसकी वैल्यू लगाई गई थी 70 रुपये की। फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड, जबकि फाइनल कॉल बनी ही नहीं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर कैश बुक इन द बुक ऑफ XYZ लिमिटेड। यहाँ पर कैश बुक भी आपको अलग से बनानी है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कैश बुक बनानी है। ठीक है, ये हमने कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन किया था जो कि बहुत मतलब कि फर्स्ट अगर मैं बात करूँ फर्स्ट 2 या 3 क्लास में किया होगा, तो हो सकता है काफ़ी बच्चे इसको भूल गए हों। तो आज दोबारा से हम करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 82 को।
तो हमें कैश बुक के लिए एक कैश बुक बनाना पड़ेगा। कैश बुक हमारे को बनाना है। ठीक है जी। कैश अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट। जितनी भी बैंक की एंट्रियां होती हैं वो सारी की सारी ये कैश अकाउंट में आएगी बच्चों। बात समझ में आ गई? तो चलो एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। कैसे? देखो, अलॉटमेंट मेड एज कैसे बनी, अब देखना जी। यहां पर लिख रहा हूं मैं अप्लाइड, यहां लिख रहा हूं मैं अलॉट। ठीक है जी। किस तरीके से हुआ वो देखना। कंपनी ने जो अलॉट किए थे बच्चों वो 1000 शेयर्स करे थे, और जो पब्लिक ने अप्लाई करे वो 1800 शेयर्स के हिसाब से करे। 1800 की ब्रेकअप बना दी 1500 और 300 में, जो कि 300 तो उसी वक्त रिजेक्ट कर दिए। 1500 यानी कि अब हम 1500 ही माने जाएंगे, क्योंकि 300 को तो कंपनी ने देखा ही नहीं ना, रिजेक्ट कर दिए आने से पहले ही, मतलब आया और रिजेक्ट। तो 1500 शेयर्स जो हैं वो प्रोराटा बेसिस के हिसाब से आगे लेकर गई, और 300 शेयर्स में से कुछ भी नहीं दिए क्योंकि रिजेक्ट कर दिए। अब कंपनी को जैसे पैसा मिलना है तो एप्लीकेशन के वक्त मिलना है 10 रुपए के हिसाब से, ऑन अलॉटमेंट के वक्त मिलना है 25 के हिसाब से, यानी कि 20 + 5, क्योंकि 5 रुपए का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल के वक्त 40 रुपए मिलने हैं, और फाइनल कॉल जो है यानी कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है उसके वक्त कंपनी को मिलने हैं 30 रुपए। मैंने थोड़ा सा स्पेस देकर किया है, क्योंकि अगर मैं बात करूं इन 3 कॉल्स की, तो बच्चों ये तो कॉल्ड अप हुए, क्योंकि ये तो कंपनी ने मंगाए, और ये तो मंगाए नहीं, तो इसको बोलेंगे अनकॉल्ड अप। बात समझ में आ गई? ये तो कंपनी ने मंगवाए ही नहीं, तो इसका हम देखेंगे कितना होगा, 70 + 5 के हिसाब से। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमारी एंट्री होती है बैंक की, है ना। बैंक की हमारी एंट्री होती है, जो कि क्या होगी, अगर मैं आपसे मतलब यहां पर मैं बना के दिखाता हूं थोड़ा सा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहां पर इक्विटी वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि इक्विटी वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो बैंक में पैसा आया हुआ होगा। बैंक में पैसा बच्चों कितने के हिसाब से आएगा, जरा बताओ। देखो, बैंक में जो पैसा आएगा वो तो 1800 रुपए के हिसाब से आएगा। 1800 × 10 और 1800 × यहां पर 1000 के हिसाब से आएगा, 1000 × 10। अब यहां पर 2 ब्रेकअप बना रहा हूं, देखो बच्चों, 2 बैंक और 2 शेयर अलॉटमेंट। अब ये मैंने क्यों लिखा, देखो बच्चों, 300 शेयर्स ऐसे थे जो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए, और 500 शेयर्स ऐसे थे जो कि एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट के वक्त, और 1000 शेयर्स ही कंपनी को चाहिए थे, तो जो कि कैपिटल में जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, समझ लो। 1800 शेयर्स कंपनी को रिसीव्ड हुए, कंपनी ने इशू किए थे 1000 शेयर्स, 800 शेयर्स एक्स्ट्रा आ गए। कंपनी ने 300 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट का मतलब बैंक से वापस लौटा दिए, और 500 शेयर्स जो है वो एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट के वक्त। 1000 शेयर्स चाहिए थे तो वो कैपिटल में डाल देंगे, तो यहां आएगा 10,000, यहां आएगा 3000 और यहां आएगा 5000। यानी कि जो कंपनी एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट के वक्त वो 5000 रुपये करेगी, और 3000 रुपये लौटा दिए, और यहां पर आएगा 18000 रुपये। हालांकि ये हमको एंट्री यहां पर करके नहीं दिखानी है, मैंने आपको इसलिए करके दिखाई है ताकि आपको समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो। तो ये अब आप बात बताओ, ये कैश बुक में मुझे एंट्री करनी है, तो बाय की कंडीशन में करनी पड़ेगी यहां पर। यानी कि अब देखो, पहले तो समझो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब मैं जो यहां पर लिख रहा हूं वो ध्यान से समझना। देखो बच्चों, ये एप्लीकेशन की है, तो मैं यहां पर जाऊंगा, लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन,
बाय में, और अमाउंट आ जाएगा 18,000 रुपये। और इसी एंट्री में मेरी मतलब कि टू में भी बैंक है, तो यहां पर आऊंगा, फिर एक और लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन 3,000 रुपीज। यानी कि एक ये सिंगल एंट्री के अंदर ही दोनों बैंक आ गए, तो मुझे दोनों को ही शेयर एप्लीकेशन से लिखना होगा। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री, जो कि जर्नल ना करके मुझे कैश बुक में करनी पड़ी, क्योंकि मुझे कैश बुक अलग से बनाना था। और जब भी कैश बुक अलग से बनाना होता है तो हमें जर्नल एंट्री बैंक वाली एक भी नहीं करनी होती, अदरवाइज कट जाएगा, चाहे भले ही आपका ठीक क्यों ना हो। अब दूसरी एंट्री क्या होती है बच्चों? ट्रांसफर की। चलो ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी जी? शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, मैंने आपको ये जो एंट्री यहां पर करके दिखाई, हालांकि ऐसी एंट्री होती नहीं है बैंक की तो नॉर्मल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 18,000 से, है ना? यही होती है ना? होती यही है ना? मैंने आपको ये एक ही एंट्री करके दिखा दी ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए एक ही बारी में, और अगर नहीं भी समझ में आएगी तो जो हम दूसरी एंट्री करेंगे उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। हालांकि ये एंट्री हम करते नहीं है बैंक के वक्त, ठीक है? मैंने आपको ये वर्किंग नोट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, ठीक है? अब शेयर एप्लीकेशन में 18,000 जाएगा, कैपिटल में कितना जितना चाहिए था, यानी कि 1000 इंटू 10, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें अब यहाँ आ जाएंगी पूरी की पूरी एग्जैक्टली 10,000। और शेयर अलॉटमेंट के अंदर जो एडजस्ट करेंगे वो कितना करेंगे? 500 के हिसाब से इंटू 10 यानी कि 5,000, और 300 के हिसाब से इंटू 10 यानी कि 3,000। ठीक है, तो ये जो बैंक वाली है ये मैं पहले ही यहाँ पर कर चुका हूँ, ये शेयर एप्लीकेशन 3,000 से, तो ये मैं पहले से कर चुका हूँ, तो ये हमारी हो चुकी है। ठीक है, हमारी इस पूरे को मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ये डिस्ट्रीब्यूट ना करके जर्नल एंट्री तो मेन यही होती ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 18,000 से। अब दूसरी एंट्री कौन सी होती है? ड्यू की। तो ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, यानी कि अब हमारी ड्यू की एंट्री हो गई जो हमने मंगवाना है। क्या इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अलॉटमेंट के वक्त पैसा ना दिया हो? हाँ जी, जो सुंदर है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अलॉटमेंट के वक्त पैसा नहीं दिया बच्चों। लेकिन वो एंट्री क्या अभी हम देखेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब वो बैंक में आएगा तब पता लगेगा। तो अभी तो हम नॉर्मल एंट्री कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड है। 1000 शेयर्स थे ना, तो 1000 शेयर्स के हिसाब से होगी, कितने की कॉल थी जी इसमें? 25 की। तो 1000 इंटू 25 25,000, और 1000 इंटू 20 20,000, और 1000 इंटू 5 5,000। तो ये तो हो गई हमारी एंट्री। अब हम करेंगे बैंक की एंट्री। बैंक में जो पैसा आएगा वो एसपीआर इंक्लूड करके आएगा, ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। चलो जी, अब इसको हम निकालते हैं, ढंग से समझते हैं। इसके अंदर भी दो ब्रेकअप बनेगी जी, एक तो एडजस्टेड वाली और एक अरियर वाली। बैंक के पास या कंपनी के पास बैंक में 25,000 रुपये आना था। ये तो बात कंफर्म है कि 25,000 रुपये आना था, जो कि 25,000 में से 5,000 रुपये तो हमारे पास, जो इसमें हमने एंट्री करी थी ना, ये 5,000 रुपये हमें एडजस्ट करना था, यानी कि कंपनी के पास 20,000 रुपये आना था। कंपनी के पास 20,000 रुपये आना था। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, वो ढंग से समझिएगा। यहां पर लिखा है सुंदर होल्डर 100 शेयर्स। देखो बच्चों,
यहाँ पर ये नहीं लिखा अप्लाइड और अलॉट, तो यहाँ पर कुछ भी आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। 100 शेयर के 100 शेयर ही माने जाएंगे, यानी कि 100 शेयर्स 20 रुपये के हिसाब से 2000 होते हैं जो कि नहीं दिए। तो इसमें वो सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया कि 100 शेयर्स होल्डर, उसके पास 100 शेयर्स हैं, ना अप्लाइड लिखा है ना अलॉट लिखा है, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हम अभी इससे लास्ट क्वेश्चन में हमने सब कुछ किया था ना, ये सब कुछ जो हमने निकाला था, ये सब कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है ये प्रोराटा बेसिस ही, लेकिन ये निकालने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे को अप्लाइड और अलॉट लिखा हुआ ही नहीं है, हमारे को सिर्फ ये लिखा हुआ है 100 शेयर होल्डर, बस। तो सिंपल लिखा हुआ है, तो 2000 हमने डायरेक्ट माइनस कर दिए। 18000 होता है जो कि हमारी जर्नल एंट्री नहीं होगी, तो हमारा क्या होगा, यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट और यहां पे लिख देंगे 18,000 रुपये, बस बात ही खत्म। बहुत बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है ये, कोई हार्ड नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एंट्री फिर हमारी होगी किस चीज़ की बच्चों? थर्ड एंट्री हमारी होगी ड्यू की, तो मंगा लो शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो जी, कितने के हिसाब से होगी जी ये वाली एंट्री? जी कॉल कितने की थी ये? 40 रुपए की, 1000 के हिसाब से, तो 40,000 इधर और 40,000 इधर है। बैंक में पैसा पूरा आया या कुछ कटा जी? जी कटा, बिल्कुल कटा, क्योंकि जो 100 शेयर्स थे जिसके पास, उसने तो अभी भी नहीं दिए, तो 100 इंटू 40 4000 होता है, तो 40 में से 4 गए 36, तो 36,000 रुपये ही बैंक में फर्स्ट कॉल का आया हुआ होगा, 36,000 रुपये, बस खत्म। नेक्स्ट, इसका अब सेकंड कॉल बनी ही नहीं, तो छोड़ो सेकंड कॉल की तो अब एंट्री नहीं करनी है, और इसके शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफिट, तो शेयर फॉरफिट की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फॉरफीचर नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम टू एसपीआर, बाय में आएगा एसपीआर, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। ये ध्यान रखना, एंट्रियां लिखते लिखते थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। चलो, कैपिटल में 100 शेयर्स के हिसाब से ही हमको करना है जो कुछ करना है। कंपनी की जो कॉल्स बनी थी वो कहाँ तक बनी थी, फर्स्ट कॉल तक, यानी कि कोल्ड अप कितनी हुई बच्चों, कोल्ड अप हुई 70, 7,000, 100 इंटू 5, 500, यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई इशू था ही नहीं। फोर फीचर कितने हुए, जो एप्लीकेशन के वक्त उसका पैसा आ गया, एप्लीकेशन के वक्त कितना पैसा आया हुआ होगा जी? कॉल कितने की थी, 10 रुपए की, 10 रुपए की थी, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, 1500 रुपए आए थे, ठीक है जी, 1500 ही तो आए होंगे, क्योंकि किसका केस था, ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो फोर फीचर हो गए, जब्त कर लिए 1500। फर्स्ट कॉल के वक्त कितना पैसा नहीं आया, 4000, और अलॉटमेंट के वक्त कितना पैसा नहीं आया, 2000, बस खत्म। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बाकी फिर उसने री इशू करे है ना उसने, री इशू कितने करे जी उसने, सारे के सारे री इशू कर दिए। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप कहोगे बैंक नहीं लिखा जी, बैंक नहीं लिखा, तो जब बैंक नहीं लिखा तो किस लिए नहीं लिखा होगा, सोचने वाली बात है, क्योंकि बैंक में यहां पर अमाउंट आएगा ही नहीं। तो अब समझते हैं, चलो वर्किंग नोट से समझते हैं।
कितने के हिसाब से रीइशू किए जी? 70 के हिसाब से। 70 के हिसाब से पेड अप थी, 60 रुपए के हिसाब से करें। तो यानी कि अगर मैं इसकी एंट्री करता तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही होती नहीं जी। 100 शेयर्स इंटू 70 के हिसाब से, यानी कि 7000, 6000 और 1000। तो यहां पर आएगा 1000 और यहां पर भी आएगा 1000 और बैंक में चला जाएगा सीधा का सीधा 6000 रुपये। बैंक में कितना चला जाएगा जी? 6000 रुपये शेयर कैपिटल नाम लिखकर 6000। उसके बाद प्रॉफिट निकालेंगे। हाँ जी बिल्कुल निकालेंगे। जितने शेयर से उतने के उतने ही पूरे के पूरे रीइशू कर दिए, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जी। 1500 में से 1000 गए 500, तो 500 का कैपिटल रिजर्व जो कि होता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 500। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा होता है क्वेश्चन कंप्लीट। एक बात और समझा रहा हूं मैं, समझ लो। ये क्वेश्चन जो था ये ऐसा था, इसमें लिखा था 100 शेयर्स होल्डर, यानी कि उसके पास 100 जो शेयर्स है वो होल्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये अलॉट हुआ, इसका मतलब ये अलॉट हुआ। हालांकि मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बीच में बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा का सीधा कर दो। तो सीधा का सीधा कर दोगे तो दिक्कत आ सकती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आपको ये निकाल के ही दिखाना पड़ेगा और यहाँ पर बैलेंस भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वो मैं अभी क्वेश्चन मतलब बात कंप्लीट करता हूँ, पहले इसको यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूँ टोटल करके, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन जो बात है वो कंप्लीट करता हूँ। ये आएगा टोटल 78,000 और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस CD 75,000। तो हाँ, अब समझिए जो मैं आपको बता रहा था। मैंने आपको क्वेश्चन के बीच में ये बताया था 100 शेयर्स होल्डर का मतलब हो गया अलॉट। समझ लो ध्यान से, मैंने आपको क्वेश्चन में बीच में मैंने बता दिया कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन इजी था, इजीली हो भी गया, कुछ दिक्कत आई भी नहीं। ठीक है, ये 1500 शेयर्स की बात भी वहीं से ही आई थी, जो हमारा ये 1500 जो निकला था ये भी वहीं से निकला था। देखो कैसे निकला था मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो क्वेश्चन मतलब जो था वर्किंग नोट कंप्लीट कर देता हूँ मैं इस आगे। देखो बच्चों, इसके पास थे 100 शेयर्स, यानी कि ये है 100 शेयर्स होल्ड, यानी कि कंपनी ने इसको अलॉट कर दिए। कंपनी ने अलॉट कर दिए तो अप्लाइड निकाल दीजिए। कंपनी ने अलॉट कर दिए तो अप्लाइड निकाल दीजिए। और अप्लाइड का फॉर्मूला क्या होता हैगा? जितना आया, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन अपॉन में जितने इशू करें इनटू जो भी इसको अप्लाइड है तो अप्लाइड, अलॉट है तो अलॉट वाली लिख देंगे, यानी कि अलॉट है इसको। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस में यहाँ पे 1500, 1800 नहीं आएगा, 1500 जो रिजेक्ट कर दिए वो हम लेते ही नहीं है। अपॉन में इशू कितने किए थे? 1000 इंटू 100, 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया, यानी कि 150। यानी कि एप्लीकेशन के वक्त, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो हमें ये निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्लाइड किए होंगे सुंदर ने 150 शेयर के हिसाब से, एप्लीकेशन के वक्त 10 की थी, यानी कि 1500 रुपये इसके आए होंगे, जबकि आने कितने के चाहिए थे? 1000 रुपये, यानी कि 500 रुपये एक्सेस आ गए। 500 रुपये एक्सेस आ गए जो कि अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट करने थे। और अलॉटमेंट के वक्त कितने आने थे? 100 शेयर्स के हिसाब से 25 रुपये, 25 रुपये के हिसाब से 100 शेयर्स के, यानी कि 2500 आने थे। कंपनी ने 500 शेयर्स जो है वो क्या करने थे? एडजस्ट करने थे। तो कौन सी अरियर कितने हो गए जी? 2000 के, ये हो गए अरियर। तो जो कि हमने यहां पर लिखा भी है, देखो अरियर का मतलब क्या हो गया? जो पैसा हमारे पास नहीं आया। तो हमारे पास अलॉटमेंट में 2000 नहीं आया था तो हमने यहां लिख दिया, स्टार बना दिया। और 500 शेयर्स जो थे हमको एडजस्ट करने थे और 1500 रुपये हमारे पास आ गए थे जो कि हमने फॉरफिट कर लिए। तो ये हमने 1500 फॉरफिट कर लिए। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। हालांकि मैंने आपको थोड़ा सा मतलब बता दिया ऐसे ही, जबकि ऐसे ही नहीं करना था, ये पूरा ऐसे ही करके दिखाना था, जो कि अब आपको समझ में भी आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 82। तो बच्चों इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं अब आपको खुद करने हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 80 आपको करना है,
क्वेश्चन नंबर 79 ये भी आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 85, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है जो कि करके मुझे सेंड करने हैं। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको फिर समझाऊंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।